अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस वक्त उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे उस वक्त तेजस्वी यादव को भारत रत्न दिलाने की याद नहीं आई और आज वह काशीराम, श्री कृष्ण बाबू एवं दशरथ मांझी तथा अन्य लोगों को भारत रत्न दिलाने की मांग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के विकास के साथ साथ महापुरुषों का सम्मान करना भी जानती है और नरेंद्र मोदी की सरकार में महापुरुषों को भारत रत्न से नवाजा भी जा रहा है। वहीं राहुल गांधी के द्वारा प्रगति मैदान टनल पर किए गए ट्वीट की बात कहते हुए उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार विकास के नए आयाम को लिख रही है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में संसद भवन बनाया गया तो गांव में 50,000 पंचायत भवन का भी निर्माण किया गया। इतना ही नहीं, सड़कों का जाल भी बिछाया गया और विकास के हर पहलू पर कार्य किए गए। वहीं उन्होंने जोर करते हुए कहा कि 1947 में भारत के विभाजन के समय ही अगर ओवैसी जैसे लोग पाकिस्तान चले गए होते तो आज यह परिस्थितियां सामने नहीं आती। दरअसल ओवैसी ने शायराना अंदाज में कहा था कि हुक्मरान को हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा था उस वक्त नरसिंह राव ने पूजा का बहाना करके कार्रवाई से इनकार किया था। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी। आज ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव पर चोट करते हुए उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, अतः उन्होंने सभी विधायकों को नजरबंद कर लिया है, जबकि यहां सभी का मन का दरवाजा खुला हुआ है। वहीं श्वेत पत्र के संबंध में उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार श्वेत पत्र जारी कर विकास के आयाम से जनता को परिचित कर रही है। यह कोई एजेंडा नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार में विकास के जो काम किए गए हैं उसे ही जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आज राहुल गांधी की राजनीति सोशल मीडिया पर चलता है, ट्वीट करके। नरेंद्र मोदी की योजना, नरेंद्र मोदी चांद पर भी विकास को पहुंचाते हैं तो देश के संसद को भी बनाते हैं और सड़कों पर भी बनाते हैं, चाहे प्रगति मैदान की सड़क हो, चाहे दिल्ली से मेरठ जाने की सड़कें हो या 4 लेन 6 लेन की सड़कें हो। अगर देश का संसद बनाते हैं तो ग्राम पंचायत भी 50,000 बनाते हैं। मोदी जी काम करते हैं, राहुल गांधी सोशल मीडिया पर बकवास करते हैं। तेजस्वी यादव ने मांग की है कि जिस तरह अभी जो दिया गया भारत रत्न वो काशीराम, श्री कृष्ण बाबू, बीपी सिंह, दशरथ मांझी को भी मिलना चाहिए। अपने पिताजी को क्यों नहीं याद दिलाए, लालू यादव जी को। लालू यादव जी जिस समय सरकार गिराते थे, बनाते थे, उस समय तो कर्पूरी ठाकुर को भूल गए। अब वो याद करते हैं और मांग करते हैं। ओवैसी जी ने कहा है हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। ये इस बात पर उन्होंने कहा है कि जिस वक्त नरसिम्हा राव की सरकार थी और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा था तो उन्होंने कहा जो मैं पूजा कर रहा हूँ और लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, अब वो उनको भारत रत्न दिया। देखिए, ओवैसी साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर, मैं शुरू से कहता हूं, नफरत के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। आज काश ऐसे लोग अगर पाकिस्तान चले गए होते 47 में, तब उनको आता। आज पाकिस्तान के लोग नरेंद्र मोदी की सरकार चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की विकास चाहते हैं और ओवैसी भारत में पाकिस्तान चाहते हैं। तेजस्वी खेला करने के बाद कहते हैं आज खुद विधायक को अपने आवास पर बुला के बंद कर लिया है। इसके क्या कहते? तेजस्वी जी को अपने विधायकों पर, लालू यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसीलिए नजरबंद कर लिया है। और नजरबंद करने से कुछ नहीं होगा। दिल का दरवाजा सबका खुला हुआ है और इनके पिंजरे। एनडीए की सरकार जब से आई है, मोदी जी के प्रति लोगों की उम्मीदें बढ़ी रही, हर दिन हर माह। और यूपीए सरकार थी
तो हर माह घोटालों में थी, चाहे वो घोटाला कोयला का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का हो, आकाश से लेके पाताल तक केवल घोटाले में चर्चा होते रही। आज मोदी जी विकास का परचम ही नहीं फहरा पा रहे हैं। आज चंद्रमा से लेकर के बुलेट ट्रेन तक, आज संसद से लेकर के संसद भवन भी बनाते हैं, तो देश में 50,000 ग्राम पंचायत भी बनाने का काम किया है, सड़कों को भी जोड़ने का काम किया है। आज रेल विद्युतीकरण आज इतना हुआ है कि अब धुआं रहित रेल हो गया है। इसलिए मोदी जी की चर्चा अगर करूं तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, इनके विकास की चर्चा और यूपीए की चर्चा अगर करते हैं तो केवल घोटालों की चर्चा होती है। इसलिए व्हाइट पेपर हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश को दिखा रहे हैं कि उन्होंने भारत को कितना कलंकित किया था। 2004 में जब उनकी सरकार आई थी, वाजपेयी जी ने खजाने को भर दिया था, वो खजाने को खाली किया और 10 साल केवल घोटालों की सरकार रही।